Hello everyone, in this video we will study about the chapter Cell the Unit of Life। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी डेड सेल के अंदर से, और ये बुक कौन सी बुक में पढ़ा गया है? माइक्रो ज्योग्राफियों में। ठीक है। एनेट वोल लियोन हुक ने डिस्कवर्ड किया था लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउनी ने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस। सेल की थ्योरी क्या थी? जो सेल की प्लांट सेल की थ्योरी थी वो किसने दी थी? सेचेडन ने। और एनिमल सेल की थ्योरी सचुआन ने। प्लांट्स हैव सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो न्यू सेल्स अराइज होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या तो वो सेल से बने होते हैं या फिर सेल के वो प्रोडक्ट होते हैं। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक नए सेल पुराने वाले सेल से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बनते हैं। प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक की में डिफरेंस पढ़ेंगे। ये दोनों सेल्स के टाइप्स होते हैं। प्रोकारियोटिक सिंपल होता है, यूकारियोटिक कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोकारियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, यूकारियोटिक में होता है। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकारियोटिक में, और यूकारियोटिक में मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसका क्या नाम है? माइक्रोप्लाज्म। लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट जो सेल है वो कौन सा है? नर्व सेल। और जो बैक्टीरिया का सेल है उसका जो साइज है वो क्या है? 3 to 5 UM। आरबीसी 7 पॉइंट। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोकारियोटिक सेल क्या होता है, इसको कैसे डिस्कवर किया और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। प्रोकारियोटिक सेल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ, न्यूक्लियोइड, ये जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं प्रोकारियोटिक सेल। ये ऐसा कुछ जो आपको इस डायग्राम में स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। जो ये अपर लेयर होती है इसको जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये इसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और जो इसकी प्लाज्मिड होती है, जो इसके अंदर प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। ठीक है। और प्रोकारियोटिक सेल के जो ये स्ट्रक्चर है इसका काम क्या होता है? ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक्स को, एंड गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। और एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होने का काम करता है। सेल ऑर्गेनेलीज कौन सी होती हैं प्रोकारियोटिक सेल में? मतलब इसका स्ट्रक्चर में जो हमने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी, जो हमने लेयर्स पढ़ी हैं इसकी, वो कौन सी होती हैं? सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। इसकी सेल एनवलप पढ़ेंगे हम, जो सेल के लेयर्स हैं वो पढ़ेंगे, और इसकी मॉडिफिकेशंस मतलब इनमें अब क्या मॉडिफिकेशंस जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इट इज़ केमिकली कंपोज्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइटली लेयर्स। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के साथ बना होता है। इसके अंदर 3 लेयर्स मेनली प्रेजेंट होती हैं। एक होती है ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। ग्लाइकोकैलेक्स सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है और पैथोजेनिक होती है। ठीक है। इट में बी लोज शेल्थ कॉल्ड स्लिम लेयर, टफ एंड थिक लेयर कॉल्ड कैप्सूल। इसके अंदर एक टफ और मोटी, थिक मतलब मोटी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। सेकेंड लेयर इज सेल वॉल। ग्लाइकोलेक्स के बाद जो सी लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है सेल वॉल। ये प्रोवाइड करती है शेप सेल को और गिव देती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है। मतलब ये शेप देती है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम ब्यूरिड, मतलब सूखने से उस बैक्टीरिया को बचाती है। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ ही सेल वॉल बनी होती है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल एनवलप एंड रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया आर 2 टाइप्स। सेल एनवलप के बेसिस पे, जो सेल एनवलप है, जो लेयर्स हैं प्रोकारियोटिक सेल में, उनके बेसिस पे ग्राम स्टेनिंग और बैक्टीरिया है जो वो 2 टाइप्स में डिफाइन होता है। पहला होता है ग्राम पॉजिटिव, सेकंड इज ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है? दे टेक अ प्रेजाइन एंड ग्रोन स्टेन, दे हैव नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन मतलब वो तो ग्राम स्टेन दिखाते हैं, उनके अंदर रहता है ग्राम स्टेन, लेकिन नेगेटिव के अंदर ग्राम स्टेन प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्रोकारियोटिक सेल की इनर मोस्ट लेयर होती है। इसका यूकारियोटिक में और इसमें स्ट्रक्चर सेम रहता है। ये सेमी परमिएबल होती है, मतलब सिर्फ सेंसिटिव सब्सटेंसेस के अंदर से एंटर कर सकते हैं, हार्ड सब्सटेंसेस नहीं कर सकते।
Next is mesosomes, infolding of plasma membrane in the form of vesicle tubules lamelia. ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ये सेल वॉल की तरह फॉर्म करती है, डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है, रेस्पायरेशन में हेल्प करती है, और सरफेस एरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है मीजोसोम्स, उसको इंक्रीज करती है। नेक्स्ट इज क्रोमेटोफोर्स, ये एक पिगमेंट कंटेन करती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो इनफोल्डिंग करता है साइनोबैक्टीरिया में। नेक्स्ट फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या होता है, थिन फिलामेंटियस longest extension from the cell wall made up of फ्लैजिलन प्रोटीन। बैक्टीरिया जो फ्लैजिलम होता है वो कंटेन करता है फिलामेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पिल फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन ब्रिज डीएनए ट्रांसफर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, 70S 50S। 70S के अंदर कौन से होते हैं, 50S एंड 30S। एस क्या होता है, सबग्रिड ब्रिज यूनिट, इसका फंक्शंस क्या होता है, ये ट्रांसलेशन में हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में, प्रोटीन को बना के उसको ट्रांसफर करने में। Several ribosomes may attached to a single mRNA and form a chain called polyribosomes and polysomes। एक जो राइबोसोम होगा, थोड़ा बहुत हिस्सा राइबोसोम का सिंगल mRNA एक चेन बना लेगा छोटे छोटे राइबोसोम्स की यूनिट को मिला के, और पोलीराइबोसोम बना देगा जिसका दूसरा नाम पोलीसोम भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेल्स इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, सेल मेम्ब्रेन। Chemical studies on human RBCs shows that the cell membrane is composed of lipid, bilayer, protein and carbohydrates, phospholipids mainly। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, नीचे वाला हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफोबिक वाटर हिटिंग होते हैं। रेशो ऑफ प्रोटीन लिपिड्स वेरी इन डिफरेंट सेल्स, जो रेशो होती है लिपिड्स की और प्रोटीन्स की वो हर सेल में अलग होती हैं। बेस्ड ऑन द केस ऑफ एक्सटेंशन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक्सटेंशन के बेसिस पे प्रोटीन्स 2 टाइप के होते हैं, एक इंटीग्रल एंड एक पेरिफेरल। इंटीग्रल पार्शली और टोटली ब्यूरिड होते हैं, ब्यूरिड मतलब सूख जाते हैं, जल जाते हैं, और ये सरफेस के ऊपर पेरिफेरल रहते हैं। फ्लूइड मोसिक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन सिंगर एंड निक्सन ने दिया था 1972 में। फंक्शंस क्या है सेल मेम्ब्रेन की, जो हमने यूकैरियोटिक सेल में पढ़े। ये ट्रांसपोर्ट करती है मॉलिक्यूल्स को, सेल ग्रोथ में हेल्प करती है, फॉर्मेशन करती है इंटरसेलुलर जंक्शंस की। ठीक है, तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स क्या है, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Passive transport not require energy to transport. Diffusion movement of molecules from higher concentration to lower concentration is called osmosis movement of molecules across semi-permeable membrane. The process of transfer of molecules from higher concentration to lower concentration is called osmosis। ठीक है, और इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसमें जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसमें एनर्जीज की नीड होती है, इसमें एटीपी यूज होता है। नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल पढ़ेंगे हम, ये नॉन लिविंग होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है मतलब हार्ड होती है। इन प्लांट्स मेड अप ऑफ, प्लांट्स की जो प्लांट यूकैरियोटिक सेल में जो सेल है वो सेलुलोज से बनी होती है, पैक्टीन से बनी होती है, और जो एल्गी मेड अप ऑफ सेलुलोज, ग्लैक्टोज। ठीक है, फंजाई में चिटिन की। प्राइमरी सेल वॉल इज थिन, जो प्राइमरी होती है वो थिन होती है और उसके बाद हार्ड होती चली जाती है। जो मिडल लैमिनर लेयर होती है वो कैल्शियम पैक्टेज की बनी होती है, जिसका स्ट्रक्चर ग्लू जैसा होता है। और जो फंक्शन होता है सेल वॉल का वो क्या होता है, ये शेप देता है सेल को, प्रोटेक्शन देता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज हैविंग कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस। बहुत सारी ऑर्गेनेलीज जब अपने अपने कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस करती हैं उसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स। ठीक है, एंड सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है लाइनिंग साथ, जो डबल लेयर्स बनाती है। फर्स्ट सिस्टीन, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 ये स्ट्रक्चर होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं और प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं और ये साइट होते हैं लिपिड की सिंथेसिस के लिए। और जो ये नेक्स्ट पार्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो कंटिन्यूड ऑन माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।